भारतवासी सब लोग अपना ऊंचा गौरव करके चलते हैं। हम भारत के, हम भारत के, हम भारत के। विदेशी लोग भी भारत को सोने की चिड़िया मानते थी, अब नहीं। अब भारतवासी लोग धन संपत्ति वैभव से तो अच्छे हो गए। नौकरी धंधा व्यापार फैक्ट्रियां उससे अच्छे हैं। धन संपत्ति लोगों के पास खूब अच्छी है। एक जमाना वो भी था, मिट्टी के घर रहते थे, कबरू ऊपर छाए हुए रहते थे। बरसात के दिन में 10 जगह पानी टपकता था घर के अंदर। ऐसे तो घर, खाने पीने के लिए साधारण सामान और पहनने ओढ़ने के लिए साधारण 2 साड़ियाँ, 2 कुर्ता, 2 धोती आदि आदि पुरुषों का इसी प्रकार सौंदर्य बढ़ाने का कोई साधन नहीं था। डॉक्टर भी नहीं थे। जरा सा कुछ हुआ तो छोटा मोटा वैद्य की कोई दवाई ले ली, 2-4 पुड़िया, रोग निवारण होते तो अच्छे हो जाते थे लोग। विशेष ही कोई हुआ 10, 20, 50 किलोमीटर पर एक आधा हॉस्पिटल रहा करता था, तो वहाँ का ट्रीटमेंट ले लिया और ठीक हो जाते थे। लोगों की आयु भी बहुत रहती थी, 90-90, 100-100 बरस के लोग रहते थे। मोटा खाने के बाद भी मक्का की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी, चावल की रोटी, इस प्रकार का मोटा खाने के बाद भी उनके शरीर में ताकत बहुत रहती थी। बड़ा से बड़ा वजन अपने हाथों से उठा करके ऊपर कर लिया करते थे। पहले सब क्रेन वगैरह नहीं थी, सामान उठाने के लिए यंत्रणा नहीं थी। सब लोग जो क्या है, आइडिया से, दिमाग से, बुद्धि पूर्वक बड़े से बड़े खंभे, बड़े से बड़ी शिलाएं, बड़े से बड़े बीम के पत्थर ऊपर चढ़ा दिए करते थे और महल बना दिया करते थे। वैसे शिल्पी रहते थे। मेन तो शरीर की ताकत उनकी बहुत रहती थी। घर का दूध, घर का भैंस, घर का दूध, घर का घी, घर का दही, सब चीज खाना पीसना सब अपने घर का। महिलाएं हैं वो भी सवेरे 4 बजे उठ जाती थी, अपने हाथ से 1-2 किलो 3 किलो जो है आटा पीस लेती थी। आटा पीसने का काम हो गया। उसके बाद पानी भरने के लिए 2 किलोमीटर बावड़ियां रहा करती थी, वहां से 2-2, 3-3 घड़े पानी के भर करके लाया करते। उसके बाद जलाने के लिए लकड़ी लाना है, गोबर चुनना है, गोबर के थेपले बनाना है। ये सारा कर कराने के बाद जो क्या है, चूल्हा मिट्टी के, बर्तन मिट्टी के, बनाने वाली खूब आराम से बनाती थी। मोटी मोटी मक्के की रोटी, मोटी मोटी ज्वार की रोटी, मोटी मोटी बाजरे की रोटी, और अच्छी तरह से सेक जाती थी। उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाया, सब्जी हुई तो ठीक, नहीं तो दाल बना लेते, नहीं तो आटा बेसन जो है पानी में घोला, थोड़ी सी खटाई डाली और साग बन गई और मस्ती से खा लिया करते। 1-2 टक्कर रोटी के खा लिए, पेट भर जाया करता था। फिर खेतों पे जा करके और कड़ी से कड़ी धूप में मेहनत करते थे। महिला भी मेहनत करती थी, पुरुषों भी मेहनत करते थे। एक वो जमाना। वर्तमान के जमाने में भी आप देखें, वो कुछ भी देखने को नहीं मिलता। सभी लोगों का काम छूट गया। महिलाएं तो आजकल एक लोटा पानी का भी इधर से उठा करके नहीं देते। घर में नौकर लगे हुए हैं, नौकर के हाथ का बनना, नौकर के हाथ का खाना, चाहे वो किसी जात पात के लिए का हो। और महीने के 4 दिन पालन की बात है, वो 4 दिन पालन करने की परंपरा पूरी की पूरी छूट गई।
खाने पीने का बाजार का उल्टा पिल्टा सामान बहुत सारा जो है, जो भी मिलता है उसको खाते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको घर में खाना ही नहीं बनता, बाहर से ला करके खा लेते। कपड़ा धोने के लिए अलग, रोटी बनाने के लिए अलग काम वाले, झाड़ू पोछा करने के लिए अलग काम वाले। ये सारा का सारा होने के बाद इंसान, महिला एक प्रकार की आलसी हो गई। आलसी हो गई, आलसी होने के शरीर जो क्या है, कुछ काम नहीं, शरीर से कुछ काम नहीं लिया, शरीर का व्यायाम नहीं रहा, शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, महिलाओं के और पुरुषों के भी। किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को शुगर हो गया, किसी को बीपी हो गया, किसी का दिमाग खराब हो गया, किसी को टेंशन हो गया। इस प्रकार अनेक प्रकार के रोगांतर शरीर में छा गए, को शरीर की मेहनत नहीं होने से। मेहनत जो है वो परम आवश्यक है। आजकल महिला जो है गर्भवती तो हो जाती और जरा भी कष्ट सहन करने को नहीं हो, इसलिए डॉक्टर उसको बेड रेस्ट बना, दुनिया भर की दवाइयाँ की गोलियाँ, सारा का सारा होता है। 9 महीना जैसे कि तैसे निकलते और 9 महीना पूरा हो गया, कष्ट नहीं हो, इसलिए नॉर्मल करते ही नहीं, नॉर्मल बच्चा पैदा करते ही नहीं। जरा डॉक्टर ने बोला ये होगा वो होगा, इस प्रकार का तकलीफ हो जाएगा, इसे सीजर करा लो। सीजर हो जाती है, पेट को थोड़ा सा चीरा, बच्चे को बाहर निकाला, 2 बार में उसका काम खत्म। पहले महिला जो है 8-8 बच्चे पैदा करती थी, है ना, और तो भी उनका शरीर रष्ट पुष्ट वगैरह सारा रहता था। आज एक डिलीवरी में, 2 डिलीवरी में तो महिला की शक्ति पूरी डाउन, 2 से तीसरा कोई करना ही नहीं चाहता। स्थिति अभी आप लोगों के सामने है। तो अभी अपन को क्या करना है? सबसे बढ़िया प्राचीन पद्धति को फिर वापस अपनाओ। अगर प्राचीन पद्धति को तुमने वापस अपनाया तो पहले शरीर का समय अभी भी वापस आ सकता है। आपके शरीर की शक्ति वो की वो रहेगी, महिला की शक्ति वो की वो रहेगी। भाई खाने पीने का ध्यान देना है, पहनने ओढ़ने का ध्यान रखना है, सारा का सारा पूरा का पूरा ध्यान रखना है। और पैदल चलने का तो लोगों ने काम ही छोड़ दिया। डॉक्टर के पास गए, घुटने दर्द हो रहे, कमर दर्द हो रही है, डॉक्टर ने बोला मॉर्निंग वॉकिंग करो, व्यायाम करो, लेकिन न पुरुष करना चाहते न महिला ही करनी चाहते। खाते पड़े रहते हैं तो मोटा शरीर हो जाता है, शरीर का वेट बढ़ जाता है, और न चला जाता है, न बैठा जाता है, न उठा जाता है। इस प्रकार की स्थिति पुछल हो जाती है। डॉक्टर के पास गए तो बोलते डॉक्टर घुटने का ऑपरेशन कर दो, कमर का ऑपरेशन कर दो। ऑपरेशन हो गया तो वो महिला नीचे बैठ ही नहीं सकती, वो मरीज नीचे बैठ ही नहीं सकता। जीवन भर के लिए खड़ा रहना या चेयर पर बैठना, स्थिति आप लोगों के सामने है। इसको अंदर अगर सुधार लाना चाहते हैं तो अपने स्वास्थ्य के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, अपने खान पीन के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, अपने रहन सहन के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। और जो ट्रीटमेंट जो है वो लेना है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लो, एलोपैथिक ले लो, होम्योपैथिक ले लो, कोई भी ट्रीटमेंट लो, लेकिन ट्रीटमेंट लेने के बाद जो क्या है, परहेज पालना परम आवश्यक है। अगर तुम परहेज नहीं पालोगे तो तुम्हारा रोग कैसे ठीक हो सकता है ना? तो सारी बातें आपके सामने हैं। आप क्या करिए, कम से कम अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए अपना पतन की ओर मत जाने दीजिए अपने को। वर्तमान में लोगों का जो नुकसान हुआ है, तो क्या नुकसान हुआ? चारित्र बिगड़ गया, कैरेक्टर खराब हो गया, कैरेक्टर खरीदवान एवरीथिंग ला, सब पूरा का पूरा नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं रहा तुम्हारे पास। और मेन जो है वो कैरेक्टर ही है, चारित्र है, संयमी है, मर्यादा है, धर्म जाति कुल आदि आदि की मर्यादाएं हैं, उनकी मर्यादा को पालन करिए और चारित्र को नष्ट मत होने दीजिए। कुछ भी मत खाइए, कुछ भी मत पहनिए, चाल चलन अच्छा रखिए,
खोटी संगति से बचिए। युवा युवतियों को भी ध्यान रखना है कि अपने चारित्र को बचाने के लिए, अपने शील संयम को बचाने के लिए, अपने कुल और धर्म को बचाने के लिए, वंश परंपरा को बचाने के लिए अपना चारित्र को पूरा का पूरा ध्यान में रखना है। वैसी ही संगति करना है, वैसे ही खाना है, वैसे ही पीना है, वैसे ही पहनना है, ओढ़ना है, शयन आदि आदि इसी प्रकार तुमको रखना है, तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, बदनाम भी नहीं होंगे, शील संयम की रक्षा रहेगी। दोनों परिवार, चाहे ससुराल पक्ष का हो चाहे पियर पक्ष का हो, दोनों परिवार जो क्या सुखी, शांति और समृद्धि के रूप रहेंगे। मैंने संक्षिप्त में आपको सारे बातें बता दी है, तो आप जो भी बात मेरी सुनेंगे वो अवश्य सुन करके, एक कान से सुन करके दूसरे कान से मत निकालना, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।